एकदम एकदम फरियाइए। अब जान ला ये सब बहुत गाना हुई है, लेकिन मेन मुद्दा भी रहा। आई धीरज जी ने 4 लाइन भूमिका लिखा है। कहना क्या है? तो मराना कोई वीर पांडव शिविर में दुर्योधन को गमिए सताने लगा है। उनको मनाने अरे दिल में बाजा बजाने लगा है। पहुंचा शिविर में पितामह के जब है झुका सर कुंवर जी सुनाने लगा है। अरे मराना कोई वीर पांडव शिविर में दुर्योधन को गमिए सताने लगा है। बने सेना नायक है भीष्म पितामह, उन पर भी शंका वो खाने लगा है। विराम में कव्वाली की टुकड़ा में कहना पड़ा। कोई अल्लाह का बंदा कहता है, क्या कहता है? वाह, सब कुछ हमें अल्लाह के दिल पर दिया है। दिया है कुरान मदीने के कयम दिया। लेकिन भाव में कहना बाटे, का कहना बा? यदि आप चाहें तो विजय हम
हो गया। 8 दिन की लड़ाई में दुर्योधन 100 भाई, सेनापति गंगापूत भीष्म पितामह, कर्ण जैसे महादानी सब थे। बताइए भैया, उस समय सेनापति गंगापूत भीष्म दादा जैसे महारथी लड़वैया, जब 8 दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो 8वें दिन की लड़ाई में भैया दुर्योधन को 3 भाई मारा गए। जब 3 भाई मारा गए तो दुर्योधन एकदम छनमनाई उठा, एकदम जान ला कि न उठत बने न बैठत बने। भाई 100 भाई में से 3 भाई मर गए। दुर्योधन एकदम छटपटाने लगा कि बताइए, मैं 100 भाई और 100 भाई में से मेरे 3 भाई खत्म हो गए। और सेनापति जितने मतलब सेना थी हमारी वो धराशायी हो गई। लड़ाई के मैदान में कौरव की सेना एकदम धराशायी हो जाए, अब पांडवन की सेना भैया, पांडव की सेना एकदम सुरक्षित बच जाए। तो भैया दुर्योधन के एकदम छनमनी बढ़ गई। बतावा, अर्जुन 5 पांडव की सेना से बच जाती है और कौरव की सेना मारी जाती है। दुर्योधन एकदम दिमाग दौड़ाए, लेकिन कहाँ तुमन की लागत बा कि लड़ाई के पीछे कुछ न कुछ राज बा। दाल में काला है, कुछ दाल में काला जरूर है, दाल में काला जरूर कुछ है। जा करके मैं स्वयं भीष्म दादा गंगापूत से मैं पूछूंगा कि दादा इस लड़ाई के पीछे क्या माजरा है। ए भैया, वही समय शिविर के अंदर दुर्योधन गए, बढ़ गए, कहन दादा पा लागी, अरे दादा कहन दादा पा लागी, कहन खुश रहा बेटवा, कैसे आया। तो एकदम क्रोध में दुर्योधन बोल पड़े, चुप रहो दादाजी। सेनापति दादा भीष्म कहन की लागत बा दुर्योधन का खून खौलत बा, कुछ बात बा। कहन बतावा दुर्योधन इतना चौकत काहे बाटा। कहन चुप ही रहा दादा, जान ला कि हम तोहसी कुछ छिपा नहीं बा। बतावा कुरुक्षेत्र मैदान में मेरे 3 भाई मारे गए, क्या वजह से, किस कारण से आपके रहते हुए हमारे भाई हमारी सेना मारी गई। दादा कहे अरे शांत रहा दुर्योधन, सब बतावत है, सब समस्या का समाधान हम कही देवे। कहन कुछ न कही पा दादा, हम ऐसे एक कही के कुल मरी जा, तू ऐसे देखा रही जा। दुर्योधन का बतिया दादा भीष्म दादा के सीने में लग गई। कहने लगे, दुर्योधन बेटा तुम बहुत गलत बात कर रहे हो। कहन दादा ना 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 ना, तू हमारे तरफ से लड़ाई ना लड़त हुआ, आप लड़ाई अर्जुन की तरफ से लड़ रहे हो। मिला लागत है। आप परमादलीपुरम से थे श्री बांकेलाल स्वीट हाउस, हाँ 100 रुपए दे के सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। ए भैया कहानी पे गौर करें। कहन दादा आपको बताना पड़ेगा कि मेरे तरफ से लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो। तो दुर्योधन कहन की सुना, भीष्म दादा कहन की सुना दुर्योधन, मैं आपकी तरफ से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे लिए आप अर्जुन 5 भाई और आप सब लोग मेरे लिए बराबर हो। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, गौर करिएगा, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। तो दुर्योधन कहन तब कैसे 3 जने मारा गए, तब कैसे 3 जने मारा गए, कुछ बताए सकबा हमका। आओ देखें ताऊ भीष्म दादा प्रतिज्ञा कर लिए, प्रतिज्ञा कर लिए। कहने लगे दुर्योधन बेटा मैं प्रण कर रहा हूँ, मैं कल की लड़ाई में मैं 5 भाई अर्जुन 5 पांडवों को मैं मार गिराऊंगा। अब दुर्योधन ताली ठोकने लगा। कहन दादा अब हमार सीना एकदम गदगद हो गया, अब तू 5 भाई पांडव को मार देबा, पूरा राजपाट का मालिक हम बन जाबे। कहन जोन चाहत रहा हो गया ना काम। कहन दुर्योधन दादा दुर्योधन से भीष्म दादा कहन हमरे 2 जने के बीच में जवन बात हो दिव्या, तीसरा मनई को पता ना चले चाहिए, क्यों जाने न पावे। दुर्योधन कहन दादा आप लड़ाई की तैयारी कर, हमारे बाएं हाथ के खेल बा, हाँ ई राज अंदर ही रह जाये, आप एकदम पूरा तैयारी करा।
ए भैया कहते नहीं जैसे मेहरारू के पानी पेटे पानी नहीं पचा था वैसे मनसेदुओं के पेटे पानी नहीं पचा था। कुछ होती नहीं इतना हाँ कुछ लोग ऐसे होती। अब दुर्योधन एकदम मन में खुशी हो गया, दुर्योधन एकदम नाचे कूदे लाग। एक गीत लगी बजा के बाद बड़ी पुरान गीत बा। ये गीत की स्वर्गीय जनाब हैदर गुरु जी गाया करती थे। कैसे गावई? कोनो लड़का पढ़ा लिखा रहे अगुआ महाराज बड़ी सुंदर लड़की से ब्याह करवाई दे, लेकिन अगुआ महाराज थोड़ा धोखाबाजी कर गए भैया घूस पे। आज सुंदर लड़की रखा गई अनपढ़ विदा कही देन। दुल्हा बेचारा जब जाने पाए आए हमार करम किस्मत दोनों फूट गए, हम पढ़ा लिखा नौजवान दुल्हन हमारा उठा टेक। हाँ भैया लड़का गवा अपने दोस्तन लोगन से बैठ के बतियावे लगे। दोस्तन कहन का यार कल तोहार शादी हुई आप तुम मुँह लटकाई दी है। कहन यार सुना हम बतावत थे दोस्तन से बतावत हो का बतावत शादी करके फंस गए भैया, शादी करके फंस गए भैया। अरे फंसी भवन में गाड़ी अनाड़ी अनाड़ी हम कामिनी अनाड़ी। के बीच के बाद ही केहू तीसरा मनई के पता ना चले के चाहिए। लेकिन कुरुक्षेत्र मैदान में एक सवाल और कर दिए कि कुरुक्षेत्र मैदान में जब लड़ाई के युद्ध में शिकंडी न आए, शिकंडी न आए तब भी मैं तुम्हें लड़ाई जिता दूंगा। अगर वो शिकंडी आ जाएगा तो मैं लड़ाई हार जाऊंगा, जीतते ही जीतते मैं हार जाऊंगा लड़ाई। और ये सागर बर्तन भंडार नाहद दौली सोराव प्रयागराज प्रोपाइटर अजय पटेल 50 रुपए दे के सम्मान के लिए भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन है भैया संजय पटेल 51 रुपए दे के सम्मान कैलन कहना बा। भीषम दादा के मन में लड्डू फूटे लाए। अब जान ला दादा से कहने केहू को पता ना चले चाहिए, केहू को पता ना चली। लेकिन जब अपने राजमहल के जाए लगे अब जे दुर्योधन के सामने जे काका दादा दिखाते हैं के ए काका ए चचा आपका एक बात बताई। अब देखे वाले कहें दुर्योधन लागत बा दिमाग से कुछ गड़बड़ाई गए हैं, 3 भाई मर गए वही का अफसोस में अनाप शराब बकत हो। लेकिन ये भैया एक बात कहन का मन ही मन में लड्डू फूटे मन ही मन में लड्डू फूटे दुर्मति खुशी मनाई। ए भाई कल हम छिटकई लड़ाई। ए भाई सेनापति प्रतिज्ञा किए हैं कल अर्जुन 5 भाई मारे जाएंगे। अब काका दादा जी सुना था कहें दुर्योधन लागत तो पगलाई हुआ। एक बात कहलन भीष्म दादा पढ़ कैली है 5 पांडवन मरिए। बड़ा छाया हुआ नाम
झुकाई दिहलीना, सर झुकाई दिहलीना, दादा भीषम के हो समनवा, सर झुकाई दिहलीना। द्रौपदी कहने लगी हमारे कन्हैया भैया कहे हैं कि भीषम दादा के सामने सर झुका देना, और सर झुकाने के बाद अपना ये चूड़ी खनका देना। जब द्रौपदी चूड़ी खनका दी है तो झनकार का आवाज सुन के दादा एक बात कहलन, सुन के तब झनकार पितामह अपने मुख से बोले, तब झनकार पितामह अपने मुख से बोले, सौभाग्यवती रहो तुम सब नैनों को खोले, है बहाई दिहलीना, है बहाई दिहलीना, नैना लीला से हरिया बहाई दिहलीना। अपन ये चुड़िया जब खनकाई दी है तो झनकार की आवाज सुन के भीषम दादा आंखी मुने मुने कहन, अखंड सौभाग्यवती भाव, मतलब तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तब द्रौपदी वो घूंघटवा उठाए कही, दादा, तब दादा कहन, रे बाप रे, आंखी पट्ट से खोलेन, कहना रे ये तो द्रौपदी आई है, अरे ये पांचों पांडवों की पत्नी आई है। दुर्योधन सोचन की दुर्योधन मतलब भीषम दादा सोचन की दुर्योधन को मेहरारू आई बा, कहा दुर्योधन के मेहरारू रोज आना भोरारियम जात रही, अब दादा से आशीर्वाद ले, और वही मौके का फायदा छल कर दिहन कन्हैया भगवान। और जब द्रौपदी अपन आभूषण खनकाए तो वरदान दे दिहन कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तो द्रौपदी कहा ये कहती दादा प्रतिज्ञा करे हा कि हमारे पांचों पति को मार देना, और एक कहती तू हमका वरदान दे दिया कि हमार सुहाग सदा सुहागन रही, हम सदा सुहागन रही। अब कैसे करवा दादा? तो दादा कहने कि मेरे साथ छल हुआ ही, अरे मेरे साथ छल हुआ है। पांचाली द्रौपदी कौन आया है तुम्हारे साथ, किसके साथ में आई हो? द्रौपदी कहा कि दादा हम केकरे साथे आऊ, हम अपने बड़का भैया मुरली मनोहर कन्हैया जी के साथे आई है। कन्हैया का नाम सुनते ही मन वहां भीषम दादा अपना स्थान छोड़ करके भागते भागते गए। कन्हैया भगवान के चरण में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया, मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया, और मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। कन्हैया भगवान प्रसन्न हो गए। एक गीत लगी बा, लास्ट गीत बा, स्वर्गीय जनाब भद्रले गुरु जी स्वर्गीय दादा रामधार गुरु जी का मैं का गवाई। अरे झकोरा मारई झूलनी, अरे झकोरा मारई झूलनी, सारी लहराई हो, झकोरा मारई झूलनी। तनिक ही को बदल के हैदर गुरु जी गाय दिन। अरे घुसूरी गवा बरधा, अरे घुसूरी गवा बरधा, सरी आई माझारी, घुसूरी गवा बरधा। तनिक ही बदल के स्वर्गीय दादा राम कैलाश गुरु जी गाय देन। अरे कहीं पिया परदेसिया, अरे राजा परदेसिया, कहीं सुनाई वाले मित्र, बड़का भैया, जमीन पे बैठे वाले जमींदार, चौकी पे बैठे वाले चौकीदार, गद्दा बैठे वाले गद्दार,
कहा दुल्हन पेराता, हाँ। दुल्हन पेराता जैसे कैसे? खूंटा में भैंस चारा बदे पेरे। दास कहता का कहें, अरे पिया परदेसिया, अरे राजा परदेसिया, लावत के नाही आए पिया परदेसिया। अरे दुल्हन का दर्द मर्द बेदर्द समझ नहीं पाए, राजा परदेसिया लावत के नाही आए। तब स्वर्गीय लाल जी लहरी गुरु जी गाई थे, लेकिन हम उनके गीत गावत है, हम इनके नाई कहा थे। आप लोग हंस के झगड़ा मत लगवाया। अरे या बैगा देला बाटना, अरे कसम से गदेला बाटना, तो सही ना पैबा रेली रेला, या बैगा देला बाटना। ये तीनों जने का हम बताई दे, अपने इलाहाबाद के 3 चीज मशहूर बा। स्वर्गीय दादा राम कैलाश का लटका, आज तक उनका गाना लटकई बा। हाँ, और स्वर्गीय जनाब हैदर गुरु जी का झटका, और स्वर्गीय लाल जी लहरी का फटका। ये तीनों जने का फटका लटका झटका केहू आज तक बर्दाश्त नहीं कह पाए। और जान ला लाल जी लहरी गुरु जी हड्डी पे कबड्डी खेलत रहे, जान ले का कहें कहना का बा। अरे झुकौले भी सम दादा चरनी आई मासी, साझू झुकौले भी सम दादा। कन्हैया भगवान के चरणों में भीष्म दादा सर झुका के कहने लगे, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है भगवान, लेकिन याद रहे मैं भी आपको प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। आपने कन्हैया भगवान प्रतिज्ञा किए थे कि महाभारत की लड़ाई में वो अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और ये सुंदर से पूछा भगवान कहने लगे कि जाओ सेनापति भीष्म दादा, आप जाइए लड़ाई के मैदान में अपनी सेना सजा कर लेकर आइए, लड़ाई जारी रहेगी। आल्हा के भाव कहना बटे। गईले भैया, अरे दूरा बना मन से होला घेरा घमसा। अरे बखरा मारे मारे बना बना, अठारह है रथिया पे यारा झुके तार, हाथ बचता जबर डूबल खुला बांधे। कृष्णा भगवान कहानी बिगड़ कर रही है भैया। कुरुक्षेत्र मैदान में भीष्म दादा दुर्योधन अपना अपना सेना सजा करके लेकर आ गए। अर्जुन के रथ कन्हैया भगवान हाकत हुवन, ए भैया निशाना बना के अर्जुन के भीष्म दादा बैठा है, निशाना बनाए हुवन। लेकिन ए भैया अर्जुन धनुधारी कहने लगा कि मैं एक बुढ़े पर अपना बाण नहीं चलाऊंगा, भले भी मेरी जान चली जाए। अब निशाना बना के भीष्म दादा अर्जुन के ताने हवन की, अर्जुन चला दूंगा मैं बाण। अर्जुन इशारा करने की दादा आप ही पाले पोसे हो और आप मेरे दादा समान हो, पिता समान हो, आप चलाओ बाण। दादा जो उन्हें समय बाण चलावे लागे, अर्जुन के जितना रथ के सजावट रही छतुली उतुली कुलूड़ी गए। यार कन्हैया भगवान कहलन की दुर्योधन एकदम ठट्ठा मार के हंसा था। देखा सेनापति दादा भीष्म बाण चलावत हैं और दुर्योधन का सीना चौड़ा कि आज के दिन 5 पांडव मारे जाएंगे। ए भैया यार कन्हैया भगवान
अर्जुन की कहलन कि आप भी बाण चलाओ। लेकिन अर्जुन हाथ जोड़ के कहने लगे, हे सखा, मैं बाण नहीं चला सकता। आखिरकार में एक बाण लगी जा करके कन्हैया भगवान जो पीताम्बर ओढ़े थे लहू से लहू लोहान हो गई। ए भैया वही समय रथ का पहिया कन्हैया भगवान विकराल रूप धारण करके रथ का पहिया लेके ही काने अंगुरी फंसा के दौड़ पड़े। यह रथ का पहिया जैसे सुदर्शन चक्र नजर आ रहा था। तब वह भीष्म दादा कहलन कि त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। धनुष बाण नीचे रख देहन, कहन आप जीते मैं हारा। आप जीते, दुनिया के पालनहार हैं आप, और आप मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई, मैं भी आपका प्रतिज्ञा तोड़वा दिया। आपने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं लड़ाई के मैदान में अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने आपको मजबूर कर दिया। ए भैया वही समय होता क्या है, आखिरी भाव का ना भाव के पाए भी समझी। गंगापुर भीष्म दादा, उनके पिताजी राजा शांतनु ने उन्हें वरदान दिया था कि पुत्र मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, आपकी इच्छा अनुसार आपकी मृत्यु होगी। जब भीष्म दादा एकदम उनके अंदर ताकत हिम्मत नहीं रह गई कि अब मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। जेकरे कथनी और करनी में कोनो अंतर नहीं, जो कहते थे वो करते थे। जब एकदम हताश हो गए तब भीष्म दादा बाणों की सैया पर लेटे थे। गुरु घराने के पर्चे में कहना है, बुजुर्ग पंधारी कहते धन्य प्रभु की मां।